नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अरब का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। अबू धाबी में अरब का पहला बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट सफलतापूर्वक शुरू। सुरक्षा कारणों से 2017 से प्रोजेक्ट टल रहा था। कोरोना दुनिया में। जर्मनी में लगी पाबंदियों के खिलाफ हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। मेक्सिको तीसरा देश बना जहां सबसे ज्यादा हुई है मौतें। पाकिस्तान को दो टूक। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजई ने कहा, पड़ोसियों के साथ सभ्य और दोस्ताना बर्ताव करे पाकिस्तान। 2 दिन पहले मारे गए थे 22 अफगान नागरिक। कोरोना दुनिया से लाइव। साउथ अफ्रीका में संक्रमण का आंकड़ा 5 लाख के पार। मेक्सिको में एक दिन में निकले 9,500 से ज्यादा मौतें। दुनिया में अब तक 1.80 करोड़ केस। चलिए चलते हैं अब राष्ट्रीय समाचारों पर। संक्रमण में टॉप 3 राज्यों में 24 घंटों के अंदर जितने मरीज बढ़े उससे ज्यादा ठीक हुए हैं। देश में अब तक 17.53 लाख केस। एयर मार्शल वीआर चौधरी ने पश्चिमी कमान के एयर अफसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए शिक्षा नीति की सराहना की। सरकार ने कोविड मरीजों की मृत्यु दर कम होने के कारण वेंटिलेटर के निर्यात करने का निर्णय लिया है। चलिए चलते हैं अब राज्यों के समाचारों की ओर और शुरू करते हैं बिहार से। सुशांत केस। सीएम बोले, सुशांत के पिता कहेंगे तो सीबीआई जांच की सिफारिश। रिया की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 5 को सुनवाई। कोरोना की रिकॉर्ड 28,624 जांच। जदयू महासचिव आरपीसी सिंह और पटना की डीएम समेत रिकॉर्ड 3,521 नए पॉजिटिव। पटना विधानसभा और विधान परिषद सत्र कल। दोनों एक दिन में जान भवन में। पूरे इलाकों में धारा 144 लागू रहेगी। 50 मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। चलिए रुख लेते हैं मध्य प्रदेश की ओर। भोपाल में 168 नए पॉजिटिव मिले हैं। 88 साल के बुजुर्ग समेत 5 मरीजों की मौत। 125 नए मरीज, इनमें से 56 सीआरपीएफ के जवान थे। ब्याज की दर घटने और कोरोना का असर। जीपीएफ खाते में साल भर में 1172 करोड़ रुपए निकले। इनमें 850 करोड़ सिर्फ 4 महीने में। कर्मचारियों ने 2018-19 में जीपीएफ के सिर्फ 162 करोड़ रुपए निकाले थे। कोविड वेस्ट कलेक्शन। सीपीसीबी ने जारी की गाइडलाइन। सामान्य व्यक्ति इस्तेमाल मास्क को 3 दिन पेपर बैग में रखे और फिर सूखे कचरों के साथ फेंके। चलिए चलते हैं अब राजस्थान की ओर। राजस्थान में कोरोना 1160 नए रोगी सामने आए हैं। 14 की मौत। अकेले अलवर में 207 नए मामले। जुलाई में 2.5 गुना बढ़ गए हैं मामले। राजस्थान में सियासी संग्राम का 23वां दिन। जयपुर लौटे सीएम। 2 और विधायक जैसलमेर रवाना। अब तक 90 पहुंचे। केंद्रीय मोदी और भाजपा पर भड़के गहलोत। फ्यूल पर वेट और सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी 4% हुई। सोना 3,659 रुपए तक का सस्ता मिलेगा। वेट 12% कम हो सकता है। 70 रुपए में मिलेगा डीजल। उत्तर प्रदेश की कुछ ताजा खबरें। अयोध्या में राम मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा स्थगित। कल से शुरू होने 3 दिवसीय भूमि पूजन अनुष्ठान। अनलॉक 3 का दूसरा दिन। राज्य में अब तक 51,000 से ज्यादा मरीज रिकॉर्ड। रक्षाबंधन के चलते आज मिठाई राखी की दुकानें खुली रहेंगी। महिलाओं को बसों में फ्री सफर। वाराणसी कोरोना के 2,949 केस। 24 घंटे में रिकॉर्ड 182 नए मरीज बढ़े। एक संक्रमित ने दम तोड़ा। अब तक 1,145 ठीक हो चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं अन्य राज्यों की खबरों पर। दिल्ली में कोविड-19 के 1,118 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 1,36,716 हुई। केरल में कोविड-19 के 1,129 नए मामले। 880 सामुदायिक संक्रमण से। मणिपुर में नियमित टीकाकरण को कोविड-19 का कोई असर नहीं। कर्नाटक में कोविड-19 के 5,172 नए मामले। 98 की मौत। विशाखापट्टनम में क्रेन गिरी। 11 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में प्रशासन वाहनों के पंजीकरण और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के बारे में एक नीति बना रही है। धन्यवाद देखने के लिए।